हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडसइंड बैंक में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन इंडसइंड बैंक में 1.94% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1154.90 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो है डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाला है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला है जरूर जो उसको मार्क करके यहाँ पे बताएंगे और उसको किस तरह से जो है अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना जरूर यहाँ पे आपको समझाएंगे। और आज के क्लोजिंग के बेसिस में हमें क्या लग रहा है एंड में कि यहाँ पे कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वन डे के चार्ट की वॉल्यूम में यहाँ पे कहूंगा तो एक एवरेज सा यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखने मिला है। और यहाँ पे कैंडल जो बनी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है मीडियम साइज की कैंडल बनी है। दोनों साइड में जो आप देख सकते हैं विक भी यहाँ पे जो है बनी है, मतलब दोनों चीजों यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है। बात करते हैं आरएसआई की। आरएसआई यहाँ पे 51-52 मतलब न्यूट्रल चले गया है। आरएसआई मतलब यहाँ पे दोनों साइड का एक इशारा हमें दे रहा है, मतलब कॉशियस होने की बात ही है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे जो है आरएसआई इंडिकेटर भी हमें दोनों साइड का एक इशारा दे रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो बाकी यहाँ पे याद रखें, हम जो है इंडिकेटर अगर हमें अपसाइड का मूवमेंट दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम जो है एंट्री ले लें। याद रखें इंडिकेटर्स हमें जो है हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन देने के लिए होते हैं। हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट दे हमें उससे भी जो है जरूर कंसिडर करना चाहिए। बाकी बात रही यहाँ पे इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग आप देख सकते हैं 1155 मतलब 20 EMA के नीचे इस स्टॉक ने जो आज के दिन क्लोजिंग दी है। इसका मतलब यहाँ पे मैं कहूंगा ये जो स्टॉक है स्लाइटली मेरे लिए जो है नेगेटिव हो चुका है। अगला इसका जो हमारा जो है नीचे का जो है यहाँ पे मौका बनता है, जो यहाँ पे ये स्टॉक जो है आपको 1113 तक आपको आते हुए देखने मिल सकता है। जो इसका 50 EMA का यहाँ पे जो एक सपोर्ट आता है, यहाँ पे आपको तो जो है इजीली जाते हुए देखने मिल सकता है ये स्टॉक। तो मैं कहूँगा कॉशियसली जरूर काम करे इस स्टॉक में। मेरे लिए स्टॉक जो आने वाले दिनों के लिए नेगेटिव हो चुका है। बाकी यहाँ पे बात रही, अगर यहाँ पे जो है आपको हमारे पास जो है कोई डेटा यहाँ पे देखने मिला कि यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव मोमेंट जब देखने मिला, हम जो है जरूर आप सभी के लिए वापस से स्टॉक का जो है वीडियो लाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये स्टॉक जो आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए नेगेटिव हो चुका है। बाकी यहाँ पे अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दें। और यहाँ पे लिंक में जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दी है हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, उसको जो है जरूर यहाँ पे ज्वाइन कर ले, क्योंकि अभी जो है दिवाली आ रही तो मैं यहाँ पे मोस्टली जो है आपको 5 या 6 दिन जो है एनालाइज करके यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे जो है मैं आपको छोटी सी समरी जो है जरूर जो है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जो उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे जो है फिलहाल दिवाली के बीच में दिवाली के 2 दिन पहले और दिवाली के 3 दिन बाद जो है यहाँ पे मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो इसी वजह से जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। बाकी यहाँ पे चलिए अब बात करते हैं हम सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन की इस स्टॉक में 1 आवर के चार्ट में, और यहाँ पे जरूर जो उसको मार्क करके भी मैं आपको बताता हूँ। याद रखें यहाँ पे जो हम आपको कोई भी ट्रेडिंग कॉल्स मतलब आपको बाय करना या फिर सेल करना वो नहीं कहते हैं। उसका डिसीजन जो वो आपको खुद ही अपना एक सेकेंडरी रिसर्च करते हुए लेना है। इवन तो हम जो यहाँ पे जरूर जो आपको हेल्प करते हैं एक यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को दिखाते हुए कि किस तरह से आपको यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है, लेकिन जरूर जो है आप यहाँ पे अपना जो है एक रिसर्च करना बिल्कुल भी ना भूले। कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आपको कहे कि ये स्टॉक खरीदो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो स्टॉक आंख बंद करके खरीद ले। आपको अपना एक रिसर्च जरूर करना जरूरी है, क्योंकि पैसा जो है वो आपका है। आप अगर हार गए तो कोई आपको पैसा रिटर्न करने नहीं आने वाला है। इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप जो है अपना रिसर्च भी जरूर करें। तो यहाँ पे फिलहाल जो मुझे डेटा यहाँ पे जो देखने मिल रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो मैंने थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे जो है मार्किंग्स यहाँ पे कर ली है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन की। फिलहाल यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1155 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे हमारा 1145 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन आता है हमारा 1157
7 का, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट उसके रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे जो है उसका एग्जैक्ट उसके थोड़े ही नीचे जो इसने क्लोजिंग दी है। याद रखे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। उसका मतलब इस बीच में जो है आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, ना ही आपको एंट्री लेनी है, ना ही आपको एग्जिट करना है। दोनों में से एक साइड में किसी भी साइड में जो कुछ भी हुआ यहाँ पे आपको जो है एंट्री नहीं करनी। दोनों में से किसी भी एक साइड में अगर क्रॉस करते हुए गया तब आपको क्या करना है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, और कब यहाँ पे आपको जो है अपना एंट्री लेना है और डिसीजन जो है वो बनाना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पे जैसे ही इस स्टॉक ने 1145 क्रॉस किया तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है 3 रेड कैंडल का वेट करना है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में। जैसे ही आपको यहाँ पे जो है आपको 3 रेड कैंडल देखने मिली 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में, तो मैं कहूंगा आपको जो चौथी कैंडल पे यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए। और उसके बाद 1130 में जो अगला हमारा जो एक सपोर्ट आता है उससे जो है आप यहाँ पे 5 पॉइंट ऊपर 1131 से 5 पॉइंट ऊपर, मतलब यहाँ पे जो है आपको 1136 का जो अपना यहाँ पे टारगेट बना लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो टारगेट जो है बहुत ही छोटा है तो यहाँ पे जो है नीचे का जो अगला हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट आता है, यहाँ पे मैं जरूर जो है इसको मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें एक जो है डेटा देखने मिल रहा है उसको, यहाँ पे जो अगला हमारा जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 1117 का। मतलब यहाँ पे जो आपको वापस से जो है वेट करना है इसका जो है ये सपोर्ट को तोड़ने का, और उसके बाद जो है आपको 3 रेड कैंडल का वापस से वेट करना है। और यहाँ पे नीचे का जो हमारा 1117 का जो यहाँ पे हमें जो है एक सपोर्ट आता है उससे 3 पॉइंट ऊपर, मतलब 5 पॉइंट ऊपर, मतलब यहाँ पे 1122 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। ये डिफरेंस के साथ जो है क्यों रखना वो मैं थोड़े टाइम में समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं अपसाइड की बात भी कर लेता हूँ। समझ लीजिए ये स्टॉक जो है अभी अपने ओपनिंग कल के दिन समझ लीजिए इसकी ओपनिंग ही जो है यहाँ पे डायरेक्ट 1150 जो इसका डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन आता है उसके ऊपर हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही जो है मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे, वहां पे आपको जो 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम स्टैम्प को लगा के जो भी आपका जो है कंफर्टेबल हो टाइम स्टैम्प टाइम फ्रेम उसको आप यूज करें। यहाँ पे मैं मोस्टली 5 मिनट का यूज करता हूँ। तो जैसे ही आपको जो है पहला 3 यहाँ पे कैंडल जो है अगर आपको ग्रीन देखने मिला तो यहाँ पे आप जो चौथी कैंडल पे आप एंट्री कर ले, और फिर उसके बाद जो अगला जो हमारा रेजिस्टेंस जोन आता है जो मैं कहूँगा बहुत ही कम है, टारगेट बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी एंट्री मतलब यहाँ पे जो है मैं कहूँगा इसको जो है यहाँ पे आप जो है 1166 से 5 पॉइंट नीचे का जरूर जो आप टारगेट लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा बहुत ही छोटा टारगेट है। तो आप जो है जरूर यहाँ पे 1166 का जो है आप एक क्रॉस करने का वापस से वेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगर आपको जो है उसके ऊपर 3 ग्रीन कैंडल देखने मिली तो आप जो है 1178 जो हमारा अगला रेजिस्टेंस जोन आता है उससे 5 पॉइंट नीचे, मतलब 1173 या फिर 1172 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। इजीली अचीवेबल टारगेट है। अगर यहाँ पे जो आपको 3 ग्रीन कैंडल नहीं देखने मिली, 2 ग्रीन कैंडल देखने मिली और तीसरी कैंडल जो है रेड क्लोज हुई, मैं कहूँगा वहीं के वहीं जो आप एग्जिट कर जाए, क्योंकि वहां से आपका जो है रिवर्सल शुरू हो सकता है, वहां से सेलिंग आपको जो ज्यादा देखने मिल सकती है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ तीनों कैंडल्स जो है आपको देखना जरूरी होता है। बात रही यहाँ पे अब ये डिफरेंस के साथ क्यों हमें टारगेट रखना है वो मैं आपको बता दूं। याद रखें यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना जो है एक यहाँ पे बाइंग और सेलिंग पॉइंट जो रेडी रखते हैं, जो हमेशा जो रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन से थोड़ा सा डिफरेंस में होता है। तो वहां पे वो इसलिए डिफरेंस के साथ रखते हैं क्योंकि उनका ऑर्डर जो वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए, इसकी वजह से जो है वो एक डिफरेंस के साथ रखते हैं। क्यों बेफिजूल में 4 या 5 पॉइंट के लिए जो है यहाँ पे हम जो है वेट करें और यहाँ पे जो अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे, इसकी वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंस में रखते हैं। और इसी डिफरेंस रखने की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स भी जो डिफरेंस के साथ रखते हैं, और कभी कभी क्वांटिटी जो है एक प्राइस पॉइंट पे जो बहुत ही ज्यादा हो जाए, जहां से आपको जो रिवर्सल देखने मिल जाता है, मतलब हमारा स्टॉक जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन तक जो है पहुंचता ही नहीं है और उसके पहले ही जो आपको रिवर्सल देखने मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी स्मार्ट तरीके से खेलते हुए अपना जो है एक डिसीजन यहाँ पे जो है एक जरूर जो है डिफरेंस के साथ रखते हुए टारगेट जो है लगा सकते हैं, और फिर यहाँ पे जो आपका भी जो है टारगेट जो है इजीली अचीव हो जाएगा और अपना यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। और बात रही अब यहाँ पे जो ये डिफरेंस जो किस तरह से आपको डिसाइड करना है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कोई भी स्टॉक है, यहाँ पे इंडसइंड बैंक के बारे में बात करें तो इसका मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी स्टॉक होता है यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो उसका प्राइस देखना है और प्राइस डिजिट देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते 1100 इसका प्राइस है और प्राइस डिजिट है 4। तो यहाँ पे जो आपको इजीली 5 to 8 पॉइंट्स के यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं तो आपको मिनिमम कह रहा हूँ 5 पॉइंट का, अगर आप चाहे तो यहाँ पे जो है आप 6 या
6 या फिर 7 पॉइंट्स का भी जो है यहाँ पे डिफरेंस रखते हुए अपना टारगेट लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो इजीली अचीव हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कभी दिक्कत नहीं आई है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे 5 मिनिमम कह रहा हूँ। अगर आप सेफ खेल रहे हो, आपके पास जो है कैपिटल कम है और आपको सेफ खेलना है, तो आप जो है 6 पॉइंट का 7 पॉइंट का भी जब डिफरेंस रखते हो अपना टारगेट रख सकते हो। बाकी रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कल के दिन ये स्टॉक जो है आपको न्यूट्रल देखते हुए मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे जरूर जो इसकी ओपनिंग पॉजिटिव रह सकती है और यहाँ पे जो है छोटा सा मतलब स्लाइटली ये जो है पॉजिटिव में क्लोज हो सकता है। ज़्यादा मेजर यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज मुझे लगता है नहीं होने वाला है। यहाँ पे बात करूँ एक रेंज की, तो यहाँ पे 1166 से लेके 1178 के बीच में मुझे लग रहा है कल के दिन इस स्टॉक में क्लोजिंग हो सकती है। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में कल के दिन कैसे क्लोजिंग होने वाला, क्या होने वाला है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।